नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अमित सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जेएस बाई अमृतसर पर। तो आज हम लोग इतिहास का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते हैं, तो हम चलिए देखते हैं। ऑनलाइन क्वेश्चन है कुछ इतिहास के बारे में, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता कहा जाता है तो हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी तो सुनियोजित शहर हेतु प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता सुनियोजित शहर हेतु प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था तो व्यापार था। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ एवं गेहूं था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ एवं गेहूं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी तो चार्ल्स मेसन ने 1025 में दी थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मेसन ने 1025 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे तो कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता थी तो कांस्य युग की थी। हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? कांस्य युग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी तो भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। नेक्स्ट, मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ कहलाते थे। मिस्र के राजा फराओ कहलाते थे। नेक्स्ट, खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं ओर। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता का देन है। स्वास्तिक चिन्ह देन है तो सिंधु सभ्यता का देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? आग जलाना सीखा। आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा। नेक्स्ट, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट, सबसे पहले पालतू जानवर कौन था तो कुत्ता था। सबसे पहले पालतू जानवर कुत्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता थी तो आदि ऐतिहासिक थी। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक थी। नेक्स्ट, हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? लोथल था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। हड़प्पा लोग किस धातु को नहीं जानते थे तो लोहा को नहीं जानते थे। हड़प्पा के लोग किस धातु को नहीं जानते थे तो लोहा धातु को नहीं जानते थे हड़प्पावासी को लोग। नेक्स्ट, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा था तो लाल था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल था। नेक्स्ट, चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। चावल के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 बीसी से 1750 बीसी तक है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 बीसी से 1750 बीसी तक है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो स्थित है तो पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की खोज की राखालदास बनर्जी ने की 1922 ईस्वी में।
मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट, नर्तकी की कहाँ से मूर्ति मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार है। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्रमुख स्मारक तो बृहत स्नानागार है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक कौन है? तो बृहत स्नानागार है। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो दो नदियों के बीच की भूमि है इसका अर्थ। मेसोपोटामिया का अर्थ दो नदियों की बीच की भूमि है इसका अर्थ। मेसोपोटामिया का अर्थ दो नदियों की बीच की भूमि। नेक्स्ट, हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में हुई थी। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में हुई थी। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की तो मातृ देवी की पूजा की। सिंधु घाटी के लोगों ने मातृ देवी की पूजा की। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा हैं। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा हैं। वेदों एवं वेदांगों की संख्या क्या है? तो वेदों की संख्या है 4 और वेदांगों की संख्या है 6। वेदों की संख्या है 4 और वेदांगों की संख्या है 6। नेक्स्ट, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अलबरूनी था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। नेक्स्ट, उपनिषद का विषय वस्तु क्या है? तो दर्शन है। उपनिषद का विषय वस्तु दर्शन का है। नेक्स्ट, ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है तो कर्मकांड से संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांड से संबंधित है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट, गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। गद्य एवं पद्य वाला वेद यजुर्वेद है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है तो यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है तो यजुर्वेद से संबंधित है शतपथ ब्राह्मण। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है तो अथर्ववेद है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद है। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद है। गायत्री मंत्र लिखा गया है ऋग्वेद से लिखा गया है। गायत्री मंत्र लिया गया है तो ऋग्वेद से लिया गया है। इसके रचनाकार है विश्वामित्र। गायत्री मंत्र लिया गया है तो ऋग्वेद से लिया गया है इसको, और इसके रचनाकार है विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है तो सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र समर्पित है सावित्री को समर्पित है। नेक्स्ट, गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में मिलता है। गोत्र शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। नेक्स्ट, भविष्य भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? अलवर संतों ने किया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया था। आर्यों की जानकारी का स्रोत है ऋग्वेद है। आर्यों की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र
यानी पुरंदर हैं। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र हैं। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल कौन सा है? तो 10वां मंडल सबसे बाद में निर्मित हुआ है। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल 10वां मंडल है। ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल 9वां मंडल है। ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल 9वां मंडल है। सत्यमेव जयते लिया गया है तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द किससे लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद शब्द से लिया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन हिंदी विधि का लेखक कौन है? तो मनु है। प्राचीन हिंदी विधि का लेखक है मनु। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है तो मनु स्मृति सबसे प्राचीन है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है तो मनु स्मृति सबसे प्राचीन है। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक हैं तो विज्ञानेश्वर पुस्तक मिताक्षरा के लेखक हैं। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक हैं तो विज्ञानेश्वर पुस्तक मिताक्षरा के लेखक हैं। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर हैं। नेक्स्ट, महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो जय संहिता नाम है। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो रज्मनामा नाम है। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक रज्मनामा है। आर्यों का भारत आगमन 1500 ईसा पूर्व से पहले हुआ था। आर्यों का भारत आगमन 1500 ईसा पूर्व से पहले हुआ था। आर्य पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। सबसे पहले आर्य पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। नेक्स्ट, ऋग्वेद आर्यों की भाषा थी, संस्कृत थी। ऋग्वेद आर्यों की भाषा थी, संस्कृत थी। आर्य लोग भारत आए थे, मध्य एशिया से भारत आए थे। आर्य लोग मध्य एशिया से भारत आए थे। शून्यवाद का प्रतिपादक नागार्जुन है। शून्यवाद का प्रतिपादक नागार्जुन है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु की घटना है, क्या है? महापरिनिर्वाण है। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण है। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन है? अलार कलाम है। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम है। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या है? तो महाभिनिष्क्रमण है। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण है। नेक्स्ट, बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से कहलाता है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था तो सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था तो सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए तो श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती जिले में दिए। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ हैं। त्रिरत्न इसके बुद्ध के बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला महाप्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अजातशत्रु के काल में राजगृह में हुआ था। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में
काल अशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी 76 ईस्वी सन में हुआ था। कुंडवन के शासनकाल में कनिष्क में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी 76 ईस्वी सन कुंडवन कनिष्क में हुआ था। नहीं, चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी 76 ईस्वी और कनिष्क के शासनकाल में कुंडवन में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है तो जातक है। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है तो पिटक है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ पिटक है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म पूजा स्थल है तो चैत्य मंडप में है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य मंडप में है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मक्खाली घोष हैं। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मक्खाली घोष हैं। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी तो 622 ईसा पूर्व में हुई थी। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट, सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी में 16वीं सदी में हुआ था। सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी 16वीं सदी में प्रारंभ हुआ था। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के अंतिम एवं 24वां तीर्थंकर महावीर थे। जैन धर्म के अंतिम 24वां तीर्थंकर महावीर थे। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कल्प सूत्र में मिलता है। जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख कल्प सूत्र में मिलता है। जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख कल्प सूत्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी धर्म का आंदोलन सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। महावीर का जन्म वैशाली कुंडलपुर 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का जन्म वैशाली 540 ईसा पूर्व में हुआ था। वैशाली में 540 ईसा पूर्व में हुआ था महावीर का जन्म। महावीर की मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर की मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे तो क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे तो क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था तो जमाली उनका दामाद था। महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली यानी कि उनका दामाद था। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए तो बिंबिसार के शासनकाल में दिए। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए तो बिंबिसार के शासनकाल में दिए। नेक्स्ट, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। जैन धर्म के 2 समुदाय कौन कौन से हैं? श्वेतांबर एवं दिगंबर हैं। जैन धर्म के 2 संप्रदाय श्वेतांबर एवं दिगंबर हैं। नेक्स्ट, जैन धर्म का चरम लक्ष्य मोक्ष है। जैन धर्म का चरम लक्ष्य मोक्ष है। प्रथम जैन सभा
प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट, दूसरी जैन सभा 512 ईसा पूर्व में वल्लभी के शासन काल में गुजरात में हुआ था। दूसरी जैन सभा 512 ईसा पूर्व में वल्लभी के शासनकाल में गुजरात में हुआ था। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये सब दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देख लीजिए आप लोग। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह का सूली पर चढ़ाया गया। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईसा पूर्व में पोर्टियस द्वारा चढ़ाया गया। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में पोर्टियस द्वारा चढ़ाया गया। मगध की राजधानी क्या थी? तो राजगृह थी, गिरिब्रज। मगध की राजधानी राजगृह थी। 16 महाजनपदों की सूची किसमें मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलती है। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में मिलती है। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयीन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी तो उदयीन ने की थी। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर बसा है। पाटलिपुत्र गंगा सोन के संगम पर बसा है। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था तो बिंदुसार प्रसिद्ध था अमित्र घात के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवंत की राजधानी थी उज्जैन थी। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया? तो ईरान ने किया। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण ईरान ने किया। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण ईरान ने किया। भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी शासक सिकंदर था। भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी शासक सिकंदर था। नेक्स्ट, सिकंदर एवं पोरस के बीच का युद्ध हाइडेस्पिस का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। सिकंदर एवं पोरस के बीच का युद्ध हाइडेस्पिस का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। सिकंदर की मृत्यु 333 सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। नेक्स्ट, भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य या कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर है? तो प्रशासन पर है। चाणक्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? तो प्रशासन पर आधारित है। चाणक्य या कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? तो प्रशासन पर आधारित है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली तो भद्रबाहु से ली। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज है।
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज है। पुस्तक इसका है इंडिका। मेगास्थनीज का पुस्तक है इंडिका। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में हुआ था। नेक्स्ट, अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया चंद्रगुप्त ने अपनाया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को चंद्रगुप्त में मौर्य ने अपनाया। शिलालेखों का प्रचलन प्रारंभ किया अशोक ने किया। शिलालेखों का प्रचलन प्रारंभ किया अशोक ने किया। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था, तो देखते हैं इसका। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था तो कलिंग युद्ध के बाद में 261 ईसा पूर्व में किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा तो महेंद्र व संघमित्रा को भेजा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा, तो महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है तो 7वां स्तंभ है सबसे लंबा। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ 7वां है। अशोक का नाम अशोक है मास्की एवं गुर्जरा अपलेख के द्वारा। अशोक का नाम अशोक है मास्की एवं गुर्जरा अपलेख से। नेक्स्ट, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया भाब्रू अभिलेख में। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया तो भाब्रू अभिलेख में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग की विजय का वर्णन 13वां शिलालेख में मिलता है। कलिंग की विजय का वर्णन 13वां शिलालेख में मिलता है। सांची का स्तूप बनवाया था तो अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। अशोक के शिलालेखों की खोज टी फ्रैंथलर ने की थी 1750 ईस्वी में। अशोक के शिलालेखों की खोज टी फ्रैंथलर ने की थी 1750 ईस्वी में। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा तो किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा 1837 ईस्वी में। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट, अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट, हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी देता है तो समुद्रगुप्त का जानकारी देता है। हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी देता है तो समुद्रगुप्त का जानकारी देता है। हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख समुद्रगुप्त का जानकारी देता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक था तो बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। शुंग वंश की नींव किसने डाली थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी। शुंग वंश की नींव किसने डाली थी, पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी। भरहूत स्तूप का निर्माण करवाया था तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। भरहूत स्तूप का निर्माण कराया था तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था, तो डोमेट्रियस फर्स्ट था। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक डोमेट्रियस फर्स्ट था। डोमेट्रियस को पराजित किया था तो पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। डोमेट्रियस को पराजित पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग ने
अश्वमेघ का यज्ञ करवाया था? 2। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ कराया था? तो 2 कराया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था? तो 2 करवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ कितने कराए थे? तो 2 कराए थे। सातवाहन वंश की स्थापना की थी? सिमुक ने की थी। सातवाहक वंश की स्थापना की थी? तो सिमुक ने की थी। दसराग युद्ध लड़ा गया था? तो पुरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। दसराग युद्ध पुरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए? तो हिंद यूनानियों ने जारी किए। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो हिंद यूनानियों ने जारी किए। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए? कुशाणों ने चलवाए। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो कुशाणों ने चलवाए। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुए? सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुए तो गुप्त काल में जारी हुए। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल में जारी हुए। शीशे के सिक्के चलवाए थे? सातवाहनों ने चलवाए थे। शीशे के सिक्के सातवाहनों ने चलवाए थे। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था, जिनका नाम विक्रमादित्य भी है। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाया था। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया। आना का सिक्का चलाया शाहजहां ने? आना का सिक्का शाहजहां ने चलाया था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी कुषाण काल में? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी तो कुषाण काल में बनी। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो कनिष्क था। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था? कनिष्क था। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा। नेक्स्ट, शक संवत चलवाया था? कनिष्क ने चलवाया था 78 ईस्वी में। शक संवत चलवाया था तो कनिष्क ने चलवाया था 78 ईस्वी में चलवाया था शक संवत को। मूर्तियों का निर्माण हुआ कुषाण काल में हुआ? मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ। मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ। मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था? चोल वंश के शासनकाल में हुआ था। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन चोल वंश के शासनकाल में हुआ था। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। दशमलव प्रणाली का जन्म गुप्त काल में हुआ था। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है? शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। तो चरक थे आयुर्वेद के जनक थे। चरक थे कौन? आयुर्वेद के जनक थे चरक। सिल्क मार्ग का निर्माण करवाया कनिष्क ने। सिल्क मार्ग का निर्माण करवाया तो कनिष्क ने करवाया। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है तो वायु पुराण से मिलती है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए किसे दर्शाया गया है? तो समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है समुद्रगुप्त को। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का मिल्टन है अश्वघोष। भारत का मिल्टन अश्वघोष है। ईरान का नेपोलियन है
नादिर शाह। ईरान का नेपोलियन है नादिर शाह। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिशेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन था। चीनी यात्री फाहियान भारत आया था किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई तो उज्जैन को बनाई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। नेक्स्ट, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईस्वी में हुआ था। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो 58 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। गुप्तकालीन चांदी का सिक्का, रूपक, स्वर्ण सिक्का, दिनार। गुप्तकालीन चांदी का सिक्का तो उसका नाम है रूपक, स्वर्ण सिक्का और दिनार। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमार गुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया बख्तियार खिलजी ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया। गंगई कोण कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। गंगई कोंड कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक पुष्यभूत था। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक पुष्यभूत था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूत था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया तो कन्नौज में किया। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज में स्थानांतरित किया। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने किया था। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया हेनसांग। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया हेनसांग। नेक्स्ट, हेनसांग द्वारा रचित पुस्तक थी तो CU की थी। हेनसांग द्वारा रचित पुस्तक CU की थी। यात्रियों का राजकुमार हेनसांग को कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार हेनसांग को कहा जाता है। नीति का पंडित एवं शाक्यमुनि हेनसांग को कहा जाता है। नीति का पंडित एवं शाक्यमुनि हेनसांग को कहा जाता है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। हर्षवर्धन का भू राजस्व दर 1/6 था। हर्षवर्धन का भू राजस्व दर 1/6 था। नेक्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईसा पूर्व में पराजित किया था। नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईसा पूर्व में पराजित किया था तो नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था तो कहाँ करता था? प्रयाग में करता था। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन प्रयाग में करता था। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु थी। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु थी। नटराज की मूर्तियां थी
चोल काल की थी। नटराज की मूर्तियों थी तो चोल काल की थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानखेत थी। संस्थापक इसके दंतिदुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानखेत थी और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश की संस्थापक दंती दुर्ग थे। नेक्स्ट, चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक तैलप द्वितीय थे। कल्याणी के चालुक्य वंश की संस्थापक तैलप द्वितीय थे। चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र तृतीय था। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन लगाया ग्रीकों ने लगाया। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन लगाया ग्रीकों ने। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था तो चोल था। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश की। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी तो चोल वंश की विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। होयसल वंश की राजधानी थी तो द्वार समुद्र थी। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। नेक्स्ट, हुड़ों का आक्रमण हुआ था तो समुद्रगुप्त के समय हुआ था। हुड़ों का आक्रमण हुआ था समुद्रगुप्त के समय हुआ था हुड़ों का आक्रमण। हुड़ों का प्रथम शासक था तो तोरमाल था। हुड़ों का प्रथम शासक तोरमाल था। सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां था। सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां था। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह है। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था तो अलाउद्दीन आलम शाह था। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद था। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद था। मिहिरकुल से पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। मिहिरकुल पराजित हुआ था तो अशोकवर्मन द्वारा पराजित हुआ था। वराहमिहिर थे तो खगोलविद थे। वराहमिहिर कौन थे तो खगोलविद थे। संगम युग का महान शासक करिकाल है। संगम युग का महान शासक करिकाल था। संगम का तात्पर्य कवियों की गोष्ठी। संगम का तात्पर्य कवियों की गोष्ठी है। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरै में। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था तो मदुरै में हुआ था। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम में हुआ था। द्वितीय संगम कपाट में हुआ था। प्रथम संगम के अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। प्रथम संगम के अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। जजिया कर प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। जजिया कर को प्रचलन किया था तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। जजिया कर को जजिया कर का प्रचलन किया था तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था जो कि 712 ईस्वी में किया था इसने। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में आक्रमण किया था इसने। महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया 17 बार किया था। पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में था। महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया 17 बार किया। इसका पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण 1025 ईस्वी सोमनाथ के मंदिर पर का आक्रमण था।
सबसे महत्वपूर्ण 1025 ईस्वी सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, मोहम्मद गौरी को हराया था। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था तो मोहम्मद गौरी को हराया था। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन विजयी रहा, तो मोहम्मद गौरी विजयी रहा। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन विजयी रहा, तो मोहम्मद गौरी विजयी रहा। नेक्स्ट, एक हजार पच्चीस में सोमनाथ का मंदिर लूटा गया, महमूद गजनबी द्वारा लूटा गया। 1025 में सोमनाथ का मंदिर लूटा गया तो महमूद गजनबी द्वारा लूटा गया। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था तो दौलताबाद ले गया था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था, तो दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में किया था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। जौनपुर नगर का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक था। जौनपुर नगर का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक था। हैदराबाद स्थित चार मीनार बनवाया था तो कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में बनवाया था। हैदराबाद स्थित चार मीनार बनवाया था तो कुली कुतुब शाह ने बनवाया था 1591 ईस्वी में। कश्मीर का अकबर कहा जाता है तो जैनुल आबदीन को कहा जाता है। कश्मीर का अकबर कहा जाता है तो जैनुल आबदीन को कहा जाता है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था राजाराज प्रथम ने बनवाया था। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया था तो राजाराज प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने किन चार स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, तो दिल्ली, उज्जैन, जयपुर एवं मथुरा में करवाया था। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने किन चार स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, तो दिल्ली में, उज्जैन में, जयपुर एवं मथुरा में करवाया था। पूर्व का सिराज कहा जाता है, जौनपुर को कहा जाता है। पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर एवं बहमनी राज्य के बीच हुआ था। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर एवं बहमनी राज्य के बीच हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। मीराबाई किसके समकालीन थी, तो तुलसीदास के समकालीन थी। मीराबाई तुलसीदास के समकालीन थी। नेक्स्ट, मीराबाई का जन्म 1499 ईस्वी में हुआ था। मेड़ता के कुड़की नामक ग्राम में हुआ था। मीराबाई का जन्म 1499 ईस्वी में मेड़ता के कुड़की नामक ग्राम में हुआ था। दोहरी शासन नीति समाप्त की तो वारेन हेस्टिंग्स ने की। दोहरी शासन नीति समाप्त की तो वारेन हेस्टिंग्स ने की 1772 ईस्वी में समाप्त की। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा हीरोज का। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा तो हीरोज का सामना करना पड़ा। अनुशीलन समिति की स्थापना बारिंद्र बोस व भूपेंद्र दत्त ने की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना बारिंद्र बोस व भूपेंद्र दत्त ने की थी। नेक्स्ट, भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे, तो जहांगीर के समकालीन थे। भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे, तो जहांगीर के समकालीन थे भक्त तुकाराम। गुलाम वंश की स्थापना
कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 ईस्वी में की थी। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया तो इल्तुतमिश ने किया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया तो इल्तुतमिश ने पूरा कराया। इक्तादारी प्रथा का प्रचलन प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने किया था। इक्तादारी प्रथा का प्रचलन प्रारंभ किया था तो इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। इक्तादारी प्रथा का प्रचलन इल्तुतमिश ने किया था। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की याद में। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की याद में किया गया था। लाख बख्श कहा जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। मोहम्मद गोरी ने अपना प्रथम अख्ता प्रदान किया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। इकता सेना का गठन इल्तुतमिश ने किया था। इकता सेना का गठन इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अफगान शासक बहलोल लोदी था। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा कौन सी थी? तो फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। गुप्तचर विभाग को संगठित किया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने संगठित किया था। गुप्तचर विभाग को संगठित किया अलाउद्दीन खिलजी ने। दुअस्पा तथा सवअस्पा मनसबदारी की शुरुआत जहांगीर ने की। दुअस्पा तथा सवअस्पा मनसबदारी की प्रथा शुरुआत की जहांगीर ने। चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल सिक्का चलाया इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल सिक्का चलाया तो इल्तुतमिश ने चलाया। नेक्स्ट, शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश था। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश था। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है तो लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां था। सनकी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। सनकी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इब्न बतूता भारत आया था यम तुगलक के समय में आया था। इब्न बतूता भारत आया था तो यम तुगलक के मोहम्मद तुगलक के समय में आया था। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है तो मदुरई में स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है कर्नाटक में स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। हम्मुराबी शासक था बेबीलोन का शासक था। हम्मुराबी शासक था बेबीलोन का शासक था हम्मुराबी। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 में हुई थी। अलीनगर की संधि 1757 में हुई थी।
घोड़ा दागने एवं हुलिया बदलने की प्रथा चलाई, अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई। घोड़ा दागने एवं हुलिया बदलने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई। नेक्स्ट, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की, अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की। विजयनगर की प्रथम राजधानी थी तो हम्पी थी। विजयनगर की प्रथम राजधानी हम्पी थी। विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा था। विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा था। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। हरिहर एवं बुक्का ने किया था। विजयनगर की स्थापना 1326 ईस्वी में हुई थी और विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने की थी। हम्पी स्थित है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। हम्पी स्थित है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। कृष्णदेवराय के राजगुरु थे तो व्यासराज थे। कृष्ण गुरु राय के राजगुरु थे व्यासराज थे। आंध्रभोज कहा जाता है कृष्णदेव राय को कहा जाता है। आंध्रभोज कृष्णदेव राय को कहा जाता है। विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था तो कृष्णदेव राय ने करवाया था। विट्ठल मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। नेक्स्ट, बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन गंगू था। बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन गंगू था। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्लाह था। बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्लाह था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था और बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी फरगना में हुआ था। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बाबर की मृत्यु 27 सितंबर 1530 ईस्वी को हुआ था। बाबर की मृत्यु 27 सितंबर 1530 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। बाबरनामा की रचना की थी बाबर ने तुर्की भाषा में की थी। बाबरनामा की रचना बाबर ने की थी तुर्की भाषा में। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया दौलत खान लोदी एवं आलम खान ने दिया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया तो दौलत खान लोदी एवं आलम खान ने न्योता दिया, मतलब निमंत्रण दिया। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण तोपखाना। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण तो तोपखाना था विजय का कारण। प्लासी का युद्ध 23 जून 1557 प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया तो लॉर्ड क्लाइव ने किया। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने किया। प्लासी का युद्ध का मैदान स्थित है पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्लासी का युद्ध का मैदान। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था। नेक्स्ट, पानीपत का तीसरा युद्ध
1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच हुआ था। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? तो बैरम खान ने किया। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया। जहांगीर का मकबरा बनाया था नूरजहां ने बनवाया था। जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। बिना ताज के बादशाह कहा जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। बिना ताज के बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। लंपट मूर्ख कहा जाता है जहांदर शाह को कहा जाता है। लंपट मूर्ख कहा जाता है तो जहांदर शाह को कहा जाता है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी 1542 ईस्वी अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी कालानौर किला पंजाब में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी कालानौर किला पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट, अकबर की मां का नाम हमीदा बानो था। अकबर की मां का नाम हमीदा बानो था। अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी। जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी। जड़ी कलम की उपाधि अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी तो अब्दुल समद को दी थी। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को दी थी। सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक अकबर था। सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक अकबर था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज राल्फ फिच था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज राल्फ फिच था। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध 15 जून 1576 ईस्वी में अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर को दफनाया गया सिकंदरा में दफनाया गया। अकबर को दफनाया गया तो सिकंदरा में दफनाया गया। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी। मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी। फतेहपुर सिकरी के बुलंद दरवाजा को बनवाया तो अकबर ने बनवाया। 1572 ईस्वी में बनवाया। फतेहपुर सिकरी के बुलंद दरवाजा को अकबर ने बनवाया 1572 ईस्वी में। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की 1567 ईस्वी में प्राप्त की। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की 1567 में प्राप्त की। सिरे अकबर के लेखक थे दारा सिकोह थे। सिरे अकबर के लेखक दारा सिकोह थे। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। तुलसीदास समकालीन थे तो अकबर थे। तुलसीदास के किसके समकालीन थे तो अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया 1562 ईस्वी में। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया 1562 ईस्वी में किया। मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किया अकबर ने। मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किया तो अकबर ने किया। दीन इलाही या तौहीद इलाही धर्म शुरू किया अकबर ने 1582 ईस्वी में। दीन इलाही या तौहीद इलाही धर्म शुरू किया अकबर ने 1582 में। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था तो महेश दास था। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। फैजी तथा बीरबल था अकबर के दरबार में। फैजी तथा बीरबल था तो अकबर के दरबार में था। तुगलक वंश का अंत हुआ 1412 में हुआ। तुगलक वंश का अंत हुआ 1412 ईस्वी में हुआ। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया था रामानुजाचार्य ने तैयार किया था।
भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया था? तो रामानुजाचार्य ने तैयार किया था। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था? तो विलियम हॉकिंस था। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था? तो विलियम हॉकिंस था। नेक्स्ट, सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन थे। सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन थे। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। दिल्ली का लाल किला एवं जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली का लाल किला एवं जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां का जन्म हुआ था तो 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था। शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था। शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने कहाँ रखा था? तो आगरा के किला में रखा था। शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने कहाँ रखा था? तो आगरा के किला में रखा था। आगरे के किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो जहांआरा बेगम ने कराया। आगरे के किले में जामा मस्जिद का निर्माण जहांआरा बेगम ने करवाया। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया। तानसेन का मकबरा स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे? तो मोहम्मद गौस थे। तानसेन के प्रारंभिक गुरु मोहम्मद गौस थे। हुमायूंनामा के रचनाकार गुलबदन बेगम थे। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ दारुल इस्लामी था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ दारुल इस्लामी था। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मीर बकी ने करवाया था। बाबर का सेना नायक था ये। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बकी ने करवाया था। बाबर का सेना नायक था ये। फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल का निर्माण अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल का निर्माण अकबर ने करवाया था। चलिए दोस्तों, अब आज के बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।